जो सच बोलेगा वो जेल जाएगा, जो झूठ बोलेगा वो भाजपा में जाएगा। यादव जी भी ज़मीनी नेता हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए, उनको भी चुनाव लड़ना चाहिए और वे अच्छे लोग हैं। टी को काट के लिए देख रहे हैं आरजेडी की तरफ से 3-4 लोगों जो कुशवाहा जाति से बिलोंग करते हैं उन लोगों को महागठबंधन में टिकट मिला है संसद, इसीलिए मिला है क्योंकि बीजेपी में एक भी नहीं है, इसलिए हम दिखा सके। नहीं, ऐसी बात। देख रहे होंगे कि अरविंद कुमार शर्मा जी हमारे साथ बैठे हुए हैं जो राजद के जिला के युवा प्रवक्ता हैं। तो सर आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि अभी जो पार्टी टिकट वितरण कर रही है, आप लोग को क्या लगता है टिकट वितरण सही तरीके से हो पाया? नमस्कार साथी, 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है उसमें हमारे पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, सबों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को टिकट वितरण करने के लिए अधिकृत किए हैं। तो उनका जो अंदर का सर्वे है उसके अनुसार उन्होंने एक ज़मीनी कार्यकर्ता को जो बरसों से पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं वैसे साथी को टिकट वितरण कर रहे हैं। तो उसमें अब ज़मीन स्तर पर जो टिकट वितरण होता है तो हर पार्टी में खास करके परिवार में भी कई पार्ट होते हैं। तो बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है कि फलाने प्रत्याशी को नहीं मिल के फलाने प्रत्याशी को मिलना चाहिए। तो ये सब चीज़ कहने की बात है, चूँकि वोट जो है वो विकास के मुद्दे पर होगा, प्रत्याशी स्थानीय होगा और जिस भी लोकसभा में, चूँकि बिहार में 40 लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, तो हमारे युवा साथी हैं और बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का कहना है कि हमारी पार्टी जो है वो A to Z की पार्टी है। और अभी जो टिकट वितरण हुआ है आप उसमें देखिएगा कि भाजपा के जो सिरमौर बिहार के हैं सम्राट चौधरी, वो एक कुशवाहा समाज से आते हैं और उनका जो 17 लोकसभा पे प्रत्याशी का टिकट वितरण किया गया है उसमें शून्य पाया गया है कुशवाहा। तो हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी OBC अति पिछड़ा के साथ छला कर रही है और कुशवाहा समाज को तो उन्होंने बाइकाट कर दिया। जैसे लग रहा है कि कुशवाहा समाज के वोट से वो छुआ जाएंगे, अछूत है कुशवाहा समाज, ऐसा मान करके उन्होंने एक भी प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया। क्या तो इसी को काट के लिए देख रहे हैं आरजेडी की तरफ से 3-4 लोगों जो कुशवाहा जाति से बिलोंग करते हैं उन लोगों को महागठबंधन में टिकट मिला है संसद, इसीलिए मिला है क्योंकि बीजेपी में एक भी नहीं है, इसलिए हम दिखा सके। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप पूर्व के देखिएगा 1990 के बाद हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी का जो टिकट वितरण और सरकार का जो समीकरण रहा है, सरकार में जो मंत्री बने हैं उन सारे इतिहास को आप देखिएगा तो हमारी पार्टी जो है कर्पूरी ठाकुर को मानने वाली पार्टी है, हमारी पार्टी आदरणीय जगदेव बाबू को मानने वाली पार्टी है। तो हमारे यहाँ कुशवाहा हो, कृष्णा बाबू का समाज हो या राघव बाबू का समाज हो या कहिए कि कुशवाहा समाज से तो हैं ही, मतलब जिस भी कास्ट लाइन पे अगर आप जाइएगा तो जिसमें भी लोग हैं जो भी पार्टी मतलब आदरणीय हैं पूर्व से, उनके जातीय समीकरण को देखते हुए टिकट वितरण किया जाता है। उसमें कई कोई क्या लगता है कि आप लोग आरजेडी को किस तरह के, आरजेडी में आप लोग हैं और आप महागठबंधन लड़ रही है, लेफ्ट की पार्टी आरजेडी और क्या कांग्रेस तीनों मिलकर लड़ रहे, लेकिन क्या लगता है कि हरा पाइएगा आप लोग? जी बिल्कुल। बिहार में कितना सीट आ जाएगा? देखिए हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का और जमीनी स्तर के जो कार्यकर्ता है, खास करके युवा साथी जो हैं जो बेरोजगार है, वो आरजेडी के साथ है। क्योंकि आरजेडी सिर्फ और सिर्फ रोजगार देने की वादा नहीं करती है, देती है, धरातल पर उतारती है, दिखाती है। आपको मतलब देखना होगा कि 17 साल से एक आदमी मतलब सरकार में बना रहा, मुख्यमंत्री बने रहे और तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री का पद मिला और उनके द्वारा जो शिक्षा विभाग में और स्वास्थ्य विभाग में जो रोजगार सृजित किया गया, रोजगार दिया गया, उससे स्पष्ट होता है कि बिहार की युवा जो है विकास के साथ है, तेजस्वी के साथ है। भाजपा तो डपोरसंखी है, मतलब उनके यहाँ आप जाइए देखिए जितने भी भ्रष्टाचारी, जिनको उन्होंने भ्रष्टाचारी कहा कि ये सब भ्रष्ट नेता है जो करोड़ों अरबों का घोटाला कर लिया है, वो सारे के सारे लोग चले गए भाजपा में और वहाँ पर जाकर के कोई मुख्यमंत्री बने हुए हैं, कोई उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, कोई मंत्री बने हुए हैं। इस सारे के सारे लोग जैसे लगिए समझिए कि वो एक मोदी कंपनी का, भाजपा कंपनी का वॉशिंग मशीन है जिसमें भ्रष्टाचारी का ही सिर्फ ढुलाई होता है। इस चीज़ को आप लोग पूरी तरीके से जनता के बीच रख नहीं पाते हैं कि विपक्ष के नेता को ही टारगेट किया जा रहा है, जो लोग भ्रष्टाचारी होते हैं वो धुल जाते हैं बीजेपी में जाने के बाद? नहीं, इसको विपक्ष के लोग हम लोग उठा रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय स्तर पर भी लोग उठा रहे हैं, लेकिन भाजपा वाले बहुत चतुर लोग हैं चूंकि उनके मन में हमेशा बेईमानी रहता है। आप अभी देखिएगा कि जैसे झूठ को प्रचारित अभी जैसे ही चुनाव का बिगुल फंसा कि वो ईडी की मुद्दा ला करके उन्होंने सिर्फ और सिर्फ टीवी चैनल पर गोदी मीडिया के माध्यम से अरविंद केजरीवाल फलाना मतलब जितना भी मंत्री जो विपक्ष के नेता है उन सारे लोगों पर ईडी सीबीआई का जांच और प्रेशर बनाना और टीवी पर बैठ करके सिर्फ उसी पर जो है सो बहस हो रहा है। न युवा पर बहस हो रहा है, न बेरोजगारी पे बहस हो रहा है, न जातीय समीकरण पर, जनगणना पे बहस हो रहा है कि आपने जो वादा किया था
कि हम युवाओं को रोजगार देंगे। वो वादा आपका पूरा कीजिएगा। आप तो 10 साल प्रधानमंत्री बन गए। ये मोदी जी तो कह रहे हैं कि देश में मतलब विदेशों में भारत का नाम हो रहा है, मंदिर बन गया, मस्जिद बनेगा, काशी मथुरा, इस चीज़ पर मुद्दे पर लड़ रहे हैं। उनको तो रोजगार से बोल रहे रोजगार, पकौड़ा भी तलना है, पकौड़ा तलिए, कोई अपना उद्यम कीजिए, ये भी सब रोजगार है। मंदिर बना दिए, ये कहे नहीं कि उनका चुनावी मतलब जुमला है। अभी आप देखिए कि भारत के वित्त मंत्री हैं आदरणीय सीतारमन जी, निर्मला सीतारमन जी, उनके पति का आप बयान सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा कहा कि भारत में ये बॉन्ड घोटाला जो है ये सबसे बड़ा घोटाला है। जो हमारे देश के वित्त मंत्री हैं उनके पति और वो एडवोकेट हैं, वो बोले दुनिया के सबसे बड़े घोटाले। तो उनकी बात को दबाई जा रही है। जो सच बोलेगा वो जेल जाएगा, जो झूठ बोलेगा वो भाजपा में जाएगा। ये सब सारी योजनाएं चल रही हैं। क्या लगता है कि आपकी पार्टी इस बात को जनता के बीच समझा पाएगी, मैसेज को पुरजोर तरीके से रख पाएगी, या दब जाएगी भाजपा के चतुर चालाक एजेंडों के पीछे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार के मतदाता बंधु जितने हैं वो सब लोग सजग हैं। ये झूठी पार्टी के झांसा में नहीं पड़ने वाला है। हम लोग सच्चा मुद्दा लेकर के, विकास की मुद्दा लेकर के, रोजगार की मुद्दा लेकर के, स्वास्थ्य की मुद्दा लेकर के जनता के बीच हैं और संघर्ष कर रहे हैं। और जनता का जो निर्णय होगा, जनता जो वोट करेगी उसको हम लोग मानेंगे। अभी बिहार में देख रहे हैं कि हाय तौबा मचा हुआ पप्पू यादव को लेकर, कन्हैया कुमार को लेकर, तो इन दोनों को बिहार से लग रहा है कि शायद टिकट नहीं मिल पाएगा। क्या मिलेगा? जो पूर्णिया से मांग कर रहे थे पप्पू यादव, वहाँ से बीमा भारती को दे दिया। देखिए, ये बात हम पार्टी लाइन से अलग बोल रहे हैं, ये मेरा अपना मानना है। पार्टी की क्या राय है उस पर हम नहीं बोल सकते हैं। लेकिन पप्पू यादव जी भी ज़मीनी नेता हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए, उनको भी चुनाव लड़ना चाहिए। और वे अच्छे लोग हैं, जो दुख सुख जो नेता का जो परिभाषा होता है पहुँचते हैं। बिहार में ऐसा कोई नेता नहीं है जो कहीं क्राइम होता है और सबसे पहले पहुँचते हैं। जी, पप्पू यादव का जो एज ए व्यक्तित्व है वो बहुत अच्छा है और वो जनता के बीच में रहने वाले नेता हैं और उस पर जो है विचार करना चाहिए। उनको जीत के सदन जाना चाहिए, क्योंकि सदन में वैसे व्यक्ति जाएंगे तो हमारे समाज के जो सबसे निचले पायदान पे लोग बैठे हुए हैं, बचे हुए हैं, उनकी बात को और उनकी मुद्दा को सदन में, लोकसभा में अपनी बातों के माध्यम से रखेंगे। और उसी पर हम लोगों को जो समाज के लोग हैं, गरीब गुरबा, बेरोजगार युवा साथी है, उसको बेनिफिट मिलेगा। लोकसभा हमारे देश का सबसे उच्च सदन है और उस सदन में कानून बनता है, युवाओं की भविष्य तैयार की जाती है, वृद्धावस्था की व्यवस्था की जाती है, स्वास्थ्य की व्यवस्था की जाती है, शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। तो वहाँ पे काबिल लोगों को जीत करके जाना चाहिए। जैसा कि देख रहे हैं कि इनका पार्टी के हैं प्रवक्ता है, इनका भी अपना मानना है कि पप्पू यादव को सदन में जाना चाहिए और उनको टिकट मिलना चाहिए था पूर्णिया से, तो नहीं मिल पाया। खैर छोड़िए, अब पार्टी की बात है। लेकिन कन्हैया कुमार जो कांग्रेस से लगातार पिछले बार सीपीआई में थे, जब चुनाव हुआ था उसमें उन्होंने टक्कर नहीं दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने लड़ा था बड़ी मजबूती से। इस बार लगता है उनको टिकट पहले ही गेम से बाहर कर दिया गया, टिकट नहीं दिया गया। क्या करेंगे? देखिए, कन्हैया कुमार जी जो है ना वो राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में चले गए।